अगर दो राय नहीं है, ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही। कब होगी योजना पूरी? ये बताएं, मंत्री बैठे हैं और मंत्री का समझ अधिकारी बैठे हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हसन रूमी साहब भी जुड़ गए हैं। हसन रूमी जी, स्वागत है आपका। आने में थोड़ी देर हो गई, सभी लोग हमलावर हो रहे थे समाजवादी पार्टी पर। हम भी इंतजार कर रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग आए। नेताजी ने फिर नसीहत दे दी सरकार को। ये हर बार सार्वजनिक मंचों से नेताजी नसीहत दे रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है क्या? उनकी नसीहत का असर नहीं हो रहा है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम सबके न सिर्फ नेता हैं बल्कि देश के वो ऐसे नेता हैं जो किसी को भी कभी भी नसीहत दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अगर ये लगता है कि इससे और अच्छा काम होना चाहिए, वो सार्वजनिक नसीहत देते हैं, तो हम उनकी नसीहत को सराखों पे लेते हैं और उनकी नसीहत पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने एक सवाल उठा दिया ना मंच पर, हसन रूमी जी सवाल उठा दिया कि सरकार बताए कि ऐसा कौन सा काम किया है जिसे जनता याद करे। नहीं, कोई ऐसा काम किया सरकार ने जिसे जनता याद करे? बताएं मुझे, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री बताएं। देखिए, ये जब आप बहुत चैलेंजिंग बात करेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उनके कहने का अगर आप इंटरप्रिटेशन ये निकालें कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सरकार ने ये बताएं, हमारा जो नज़रिया है कि हमने जो कुछ किया उससे और अच्छा करें, ये कहने का नज़रिया हमारे नेता का है। और निश्चित रूप में हम उनकी इस बात को सार्थकता से लेते हुए नेताजी ने लेकिन ये भी कह दिया कि शिलान्यास तो आप कर रहे हैं जी, शिलान्यास तो इस सरकार ने बहुत कामों का कर दिया। हाँ, कौन सा काम पूरा हुआ है आज तक, ये तो बताइए। मंत्री आए बताएं, कोई बताने नहीं आया। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने मंत्रिमंडल को ललकारा, लेकिन परोक्ष रूप से ये मैं बता दूं कि जो सरकार की मशीनरी, जो ब्यूरोक्रेट है, जो कहीं ना कहीं आरएसएस की मानसिकता से गवर्न होता है, उनको भी चेतावनी दी है कि तुम लोग भी होश में आ जाओ। जिस तरीके से सरकार की योजनाओं को सरकार की नौकरी करो, सरकार की नहीं, सरकार की नौकरी करो, समाजवादी सरकार की नौकरी न सिर्फ करो बल्कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको बहुत तेजी से लागू करो, जनता को उसका लाभ पहुंचाओ। निश्चित रूप में जो 22 तारीख को 23 तारीख को जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास रखा है, ये टाइम बाउंडेड है। नहीं, ये तो उन्होंने करवा लिया, 2 साल के अंदर के लिए कहा। और इससे न सिर्फ व्यापारी जुड़ेगा, ये देश की और प्रदेश की जनता को स्पीड मिलेगी, गति मिलेगी। इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट रखने के बाद अगर हमें ये लगता है कि कहीं उसके बाद भी अगर कोई आलोचना कर रहा है तो ये उनकी अपनी सोच हो। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, इन्होंने कहा कि भाई आरएसएस मानसिकता के लोग हैं सरकारी मशीनरी में बैठे हुए। हसन रूमी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने जवाब भी हमको याद है। जब मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती थी कि बामसेफ के लोग सरकार चला रहे हैं, ज्यादातर अधिकारी बामसेफ मानसिकता के हैं। अब जब इनकी सरकार है, अब खुद की सरकार है, अब मायावती जी नहीं है, भाजपा की भी सरकार नहीं है, अब जब इनकी सरकार है तो बामसेफ मानसिकता गई, अब आरएसएस मानसिकता के अधिकारी बैठे हुए हैं। मतलब दोनों सूरत में काम नहीं। ये बात तो कल जब माननीय नेताजी ने ये बात उत्तर प्रदेश के सामने रखी है, और जहां तक हमें याद आता है कि चौथी बार उन्होंने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही, इसके मंत्री काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। सवाल ये उठता है कि लगभग 3 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की, शासन आपका, मुख्यमंत्री आपके, पूर्ण बहुमत आपके पास है, तो कौन से ऐसे कारण थे कि जो आरएसएस मानसिकता के अधिकारी सीटों पर बैठे थे, जो विकास के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको आप हटा नहीं सके? उसकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती थी। और माननीय मुलायम सिंह जी ये बात कर रहे हैं, उनको 3 बार का मुख्यमंत्री का अनुभव है, देश की राजनीति का अनुभव है, तो हो सकता है कि कुछ एंगल से कह रहे हो। हमारे एक साथी अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी बहुत असंतोष है। मुलायम सिंह जी की बात में वो असंतोष भी सामने आता अपने वर्कर का, अपने कार्यकर्ता का, जो सरकार के काम से संतुष्ट है। और वो बार बार ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई उद्घाटन आप हर बार करा लेते, काम पूरे कब होंगे? घाटमपुर का एक जो पावर हाउस था जो लगना था कोयला मंत्रालय से, उस उद्घाटन समारोह में जो शिलान्यास हो रहा था, मुख्यमंत्री जी आए थे और कोयला मंत्री जी भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि भाई ये कब पूरा हो जाएगा? तो अधिकारियों ने कहा कि भाई 3 साल लगेंगे। तो उन्होंने बड़ी बेचैनी से कहा कि अगर हो सके तो इसको 2 साल में कर दीजिए। अधिकारियों ने हामी भर दी, प्रयास किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का 35,000 करोड़ रुपया इस उत्तर प्रदेश में
कि उसकी जो योजनाएं हैं जो केवल बिजली के लिए थी वो अभी तक लागू नहीं हो सके, ना उन पर कोई काम चल रहा है। पावर हाउस के 3 साल बीत गए, वहां पर अभी काम बहुत अधूरा चल रहा है, ना जमीनों का अधिग्रहण हो रहा, ना पानी की व्यवस्था हो रही। तो ये बात सही है मुलायम सिंह जी की, और उनका आत्म अवलोकन भी सही, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने इतना साहस तो किया कि जो बात गलत है उसको स्वीकार किया। आम नेताओं में इतना साहस नहीं होता है। वो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर होते, चाहे कुछ भी कर दें, मोदी जी सही करें गलत करें, वो उस पर पर्दा डालते हुए नजर आते हैं। कम से कम पहली बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने स्वीकार तो किया कि उनकी सरकार से गलती हो रही है। और जब बहस होती तो हर बार पिता पुत्र का रिश्ता, चाचा भतीजे का रिश्ता जोड़ा जाता। मैं इस बहस को इस स्तर पर नहीं ले जाना चाहता। मुख्यमंत्री का पद जनता का दिया हुआ पद, कोई रिश्ते का पद नहीं है। कोई भी हो, पिता हो पुत्र हो, वो एक अलग रिश्ता हो सकता है। हो सकता है अखिलेश जी जाकर के शाम को अपने पिताजी से लड़ते हो कि आप पापा हर बार मुझे डांटते हैं सार्वजनिक मंच पर। लेकिन ये बात सही है कि मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी जी के मुखिया हैं, और उस मुखिया की जिम्मेदारी, जिस प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत देकर के समाजवादी पार्टी को बैठाला, वो कानून व्यवस्था के मामले में फेले, वो बिजली व्यवस्था के मामले में फेले, वो गरीबों की जो योजनाएं चल रही थी उस पर फेले, किसानों के मुद्दे पर वो कमजोर दिखाई दे रही है। तो उनकी चिंता बिल्कुल सही है। कोई भी राजनीतिक मायने लगाए जाए, लगाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हुई है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार में, ऐसा पहले देखने को कम मिलता था। आईपी सिंह जी, उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहे हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं तो नेताजी की पार्टी का आरोप होता है कि पूरी मशीनरी वामसेफ मानसिकता से ग्रसित है, लेकिन अब तो इन्हीं की सरकार है, समाजवादी सरकार। अब इनका आरोप है कि पूरी मशीनरी आरएसएस मानसिकता वाली है। समाजवादी मानसिकता क्यों नहीं आ पाती है मशीनरी में? आईपी सिंह जी, पहली बात तो मैं बता दूं, पूरी नहीं है। सवाल ये खड़ा होता कि अगर मुस्लिम समाज का कोई भी छोटा नेता या बड़ा नेता जब वो सार्वजनिक रूप से आता है या किसी चैनल के डिबेट पर आता है, तो बड़ा सिंपल शब्द उसको होता है कि ये आरएसएस माइंडेड हैं। इसलिए बड़े हल्के में बात कह देना कि ये आरएसएस मानसिकता के लोग हैं। सर नहीं आईपी सिंह जी, माफ कीजिएगा, नहीं, यहाँ ऐसे बात नहीं होगी। फिर हिंदू मुस्लिम करके हम इस बहस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। माफ कीजिए। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आ रहे हैं इसी सवाल के साथ। नरेंद्र जी, क्या वजह है कि जब बहन जी की सरकार होती है तो नेताजी की पार्टी के लोग कहते हैं कि वामसेफ मानसिकता की मशीनरी है, और अब जब इनकी खुद की सरकार है तो कह रहे हैं आरएसएस मानसिकता की मशीनरी है? क्या वजह है? कौन क्या कहता है जी, कौन क्या कहता है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता जी, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। जी। मेरा अपना मानना है कि सरकार जिसकी होती है, ब्यूरोक्रेट्स उसी के हो जाते हैं और उसी के इशारे पर, उसी के कहने पर काम करना शुरू कर देते हैं। मेरा अपना मानना है ब्यूरोक्रेट्स किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पॉलिटिकल कारणों से राजनीतिक दल इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जैसे अभी सरकार अभी आईपी सिंह साहब नवनीत सहगल जी का नाम ले रहे थे। मायावती की सरकार में नवनीत सहगल जी बहुत पावर में थे। क्या इस सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया, इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दिया? तो जिसकी सरकार रहती है, सरकार जैसा काम लेना चाहती है, अधिकारी वैसा काम करते हैं। मुझे लगता है कि जो इस तरीके के आरोप लगते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। आईपी सिंह जी, असित जी, जैसे कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा सरकार की जब करते हैं तो उसकी भी चर्चा आती है। अभी याद होगा आपको कि हाई कोर्ट ने कहा कि गन्ना किसानों का पैसा बकाया है, सरकार प्राथमिकता के तौर पर उनके पैसे किसानों को दिलाए, शुगर मिलों के ऊपर दबाव सरकार बनाए। और आज भी 1854 करोड़ रुपए जो गन्ना किसान है उनका बकाया है। 280 रुपए का रेट है, उसको घटाकर 240 कर दिया गया। आप समझिए कि 58 जिलों में सूखा घोषित हुआ, 58 जिले प्रभावित रहे। उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं हुई, किसान तबाह है, लेकिन सरकार ने न किसानों की किसी प्रकार की सुध ही नहीं ली है। सवाल ये खड़ा होता है कि नेताजी के जेहन में ये सारी बातें हैं, मुलायम सिंह जी इस बात को समझते हैं।
इसलिए सरकार को जब जब वक्त आता है तो कसने का भी काम श्री मुलायम सिंह जी करते हैं। और जिस सरकार के बड़े जो मंत्री थे उनके बड़े बड़े दावे, लेकिन जब 3.25 साल में जमीनी हकीकत देखते हैं आशीष जी, तो सरकार बिल्कुल डिफंक्ट है। सरकार, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी को 1740 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। आप बताइए, अनुपूरक बजट इतने है बड़े प्रदेश के लिए 1740 करोड़ रुपए अनुपूरक है सर, सरकार देती अनुपूरक है, है, मूल बजट तो क्या में इससे था ना उसके पैच लिए। वर्क भी नहीं हो सकता? आप भूल रहे हैं कि जो सड़कें खराब हो गई बरसात में, जो ध्वस्त पड़ी है, उसका रिपेयरमेंट नहीं हो सकता। और जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, उस पर सरकार कैसे उसके पैसे का मैनेजमेंट करेगी? क्योंकि पीपी मॉडल फेल हो गया। सरकार ने कहा कि ठीक है, आंशिक बजट की हम व्यवस्था करते हैं, काम हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन सरकार के पास पैसा है ही नहीं है। जो स्कॉलरशिप कक्षा 8वीं क्लास तक थी, वो सरकार ने कमोबेश बंद कर दिया। लैपटॉप की योजना बड़ी लोकप्रिय योजना थी, 14,99,780 कुछ ऐसे लैपटॉप सरकार ने बांटे, बहुत अच्छी योजना थी, बच्चों में बड़ा उत्साह था, गांव-गांव में बच्चों के पास लैपटॉप पहुंचा, इस सरकार ने योजना बंद कर दी। आज वो 1500 की तादाद में, देख लीजिए 2014 का जो बजट है उसमें 1500 छात्रों को लैपटॉप से आप देने जीत का गए काम सर, किया। नेताजी कह रहे हैं 40 लाख परिवारों को उन्होंने कहा कि ये हम भारतीय पेंशन जनता योजना पार्टी की देंगे। और तमाम लैपटॉप से आप जीत गए। कन्याधन बच्ची योजना लोगों ने देंगे। जब लैपटॉप बंट रहा था तो लेकिन भले ही वोट से नेताजी जीते ना जीते, सरकार लैपटॉप से की जीते। सरकार पर की इस फेल हो योजना का गई इस योजना का विरोध किया था। हम तो समझ मुझे रहे याद थे है। कि आप वोट से जीते, लेकिन हाँ। नेताजी को लग रहा है कि आप लेकिन लैपटॉप से जीते। आपकी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप से आपको कुछ ना कुछ आपको फायदा होने जा रहा हसन रुमी जी, नेताजी ने एक सवाल उठाया मंच पर, मुख्यमंत्री जी भी थे, तमाम मंत्री थे, कि शिलान्यास तो आपने बहुत किए, आपने कई योजनाएं लाई जिसकी मैं तारीफ करता हूं। शिलान्यास काम कौन कौन से पूरे हुए, कोई आके बताए? कोई अधिकारी, कोई मंत्री ये बताने नहीं आया कि कितने काम पूरे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से मंच पर यह सवाल उठाया कि शिलान्यास आपने किए, उद्घाटन किसका किसका हुआ, काम कितने पूरे हुए, कोई एक काम बता दीजिए। एक और उन्होंने सवाल उठाया, कोई एक काम बता दीजिए जिसे जनता याद करे, आपने किया हो जिसे जनता याद करे, और सरकार के पास बताने को कोई काम नहीं था। हसन रुमी जी, देखिए, सबसे पहली बात, हमारे सभी साथियों ने नेताजी की इस बात की सराहना की कि सार्वजनिक मंच पे अगर कोई अच्छी बुरी बात होती है तो उसको कहने से वो गुरेज नहीं करते। हाँ, इस बात की। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि कौन से काम उनके पूरे हुए, निश्चित रूप में जिन जिन सरकारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उसमें अधिकांश काम अंडर कंस्ट्रक्शन और इसीलिए उनकी नाराजगी भी है। तो उन्होंने कहा कि काम गति नहीं है, काम की गति नहीं है। उसकी गति उस तरह से नहीं है जिस वजह से नेताजी को ऐसा कहना पड़ा। उनके कहने का असर मतलब ये होगा, और चुस्त करना चाहते हैं उसको सरकार, और दुरुस्त और चुस्त करके करना चाहते वो हैं। सारे शिलान्यासों को उद्घाटन में जल्दी से तब्दील किया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता मतलब को नेताजी पहुंचे। मान चुके हैं कि सरकार सुस्त है। नेताजी और तेज करना चाह रहे हैं, सुस्त नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा। नेताजी जिस रफ्तार से सरकार चल रही है उसमें रफ्तार और भरने के लिए बार बार उनके इस तरीके के टिप्स आते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं। क्या डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी? नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि इसके पीछे राजनीतिक कारण तो है कि जिस तरीके से जैसे जैसे 2017 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया की चिंता थोड़ी सी बढ़ रही है, और वो उनको लगता है कि बहुत प्रोजेक्टेड जो चल रहा है, कि बिल्कुल हवा में चल रही योजनाएं, उनके सहारे इस प्रदेश का चुनाव जीता नहीं जा सकता है। भाई, जो लोग अभी 2014 में जा करके दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए 5 साल है, वो 500 करोड़ में 5 एम्स बना लें, वो बुलेट ट्रेन चला ले, अभी उनके लिए 5 साल मौका जनता को घुमाने फिराने का और जनता को बहलाने का। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अब मुश्किल से 1 साल बचा है। अगर ये सारी योजनाएं जिनका इन्होंने घोषणा की है, कन्यादान हो, चाहे गरीबी रेखा का हो, चाहे कुछ भी, जिस तरीके से किसानों की सहायता के लिए है और गड्ढा रहित सड़कों के लिए मंत्रियों ने घोषणा की है, बिजली घर कहा है कि हम 17 तक ये बिजली कटौती बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर देंगे। इनके पास बस केवल 1 वर्ष का ये समय बचा है कि जो आप कह के आए थे और जो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो 1 साल बाद जनता इनको नकारना शुरू कर देगी। और मुलायम सिंह जी पुराने नेता, वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोलना जानते हैं।
इसलिए उन्होंने ये आलोचना का रास्ता चुना है और वो बार बार इस बात को कहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए भी कि उनके वरिष्ठ नेता, उनके मुखिया, उनके संरक्षक हैं, वो 4 बार ये कह चुके। उन्होंने अभी इस वीडियो क्लिप में आप दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने पहले भी ये बात कही थी अपने मंत्रियों से, लेकिन आप इसको कोई व्यवहारिक स्वरूप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कुछ बताने की स्थिति में क्यों नहीं है। तो उनकी चिंता तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन वहाँ दूसरी चिंता भी है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इतनी ज़्यादा नाकाम सिद्ध हो रही है आज की तारीख में कि अपने मुखिया के कहने के बाद भी ना तो उसका ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण है, ना उसकी अपनी योजनाओं पे है। असित जी, सीधे सीधे योजनाएं जब विलंब से होती हैं, लेट लतीफ की जाती हैं, उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आज जो योजना है अगर 2 वर्ष में पूरी हो जाएगी तो अब उसका जो बजट है उसके अंदर पूरी हो जाएगी, और 2 साल बाद अगर उसका 2 साल और टाइम बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी दर बढ़ती चली जाती है, उसकी लागत बढ़ती चली जाती है। तो उसमें भ्रष्टाचार की जो ताकतें हैं वो उसको जानबूझ करके देर में करती है कि फिर और बजट आवंटित हो और उसमें बंदर बांट हो। तो सबसे बड़ी ये भी चिंता है कि जो योजना पूरी हो जानी चाहिए थी, अगर वो नहीं पूरी हो रही है और उत्तर प्रदेश में इतना बजट है नहीं, तो योजनाएं आधी अधूरी रह जाएंगी, प्रोजेक्टेड हो जाती है योजनाएं, उसका जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। और अभी एक योजना कल आपने बंद कर दी और केंद्र सरकार की सलाह पर आपने बंद कर दी, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की छाया भी आप पर पड़ रही है। जो गरीबों के लिए गरीबी रेखा का कार्ड था, हसन रूमी साहब, आज सारे अखबारों ने प्रदेश में भाई आप किन्हीं भी वजहों से योजनाओं को बंद कीजिए, किन्हीं भी वजहों से कांग्रेस को आपत्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कुछ कह दिया, हमें आपत्ति है, तब तो गहरी हम तो आपत्ति केंद्र है। सरकार की कार्यप्रणाली से सहमत है नहीं, वो तो हम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 500 अब तक आप सिर्फ कांग्रेस की सुनते आ रहे थे, अब बीजेपी की भी सुनने लगे। आप वो जो है रेल चला दे रहे हैं, गंगा जी को साफ किए दे रहे हैं, सारे देश की नदियों को जोड़ दे रहे हैं। गंगा को आपने साफ करना शुरू कर, गंगा कीजिए ना सर। असित नाथ जी प्रोजेक्टेड है, कांग्रेस को तकलीफ है कि आप गंगा को साफ कर रहे हैं, गंगा अभी आपके चैनल पे जब दूसरा बजट आएगा देश का, तब चर्चा होगी कि पहले बजट में जो घोषणा की थी कितना मोदी सरकार कर पाई है। और उसी तरीके से अगर मुलायम सिंह जी ये अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें मुलायम सिंह जी की आलोचना का क्या विषय है? उनके लिए अच्छी बात है, डांट के थक जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार को भी उनकी सलाह पर नसीहतें दे चुके हैं, सुन कौन रहा है? उनका अमल करना चाहिए, उनकी सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को अमल करना चाहिए। बड़ी योजनाओं का शिलान्यास अभी 2 ही 3 महीने के अंदर हुआ है। मेट्रो ट्रेन का, IT सिटी का, गंगा, ये जो अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है, ये बहुत लंबा टाइम नहीं बीता है सरकार को। नहीं 2.5 साल नहीं, इन चीजों का का पूछा कि कौन सा एक काम ऐसा किया जिसे लोग याद रखेंगे। जनता से जुड़ी हुई 3 बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिसमें लाखों लोगों को रोजगार और लाखों लोगों को अपने कारोबार में गति देने का काम होगा। तो इन योजनाओं का लाभ जाहिर है कि 2 महीने और 3 महीने में नहीं मिलेगा, इसमें 2 साल का वक्त लगेगा। और इन योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए अब कंस्ट्रक्शन तो पाइपलाइन में शुरू हुआ है। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अभी वहां पे लखनऊ में IT सिटी का उद्घाटन किया, अभी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, अभी इसका किया। बात तो नेताजी को भी मालूम है, शिलान्यास रखा। अब तो क्या उनके सवाल ही निरर्थक है? नहीं बेमतलब है? नेताजी का नहीं, आप बताइए, जो मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आप बताइए कि ये तो नेताजी को भी मालूम है ना कि बड़ी योजना हाल ही में बहुत बड़ी योजनाओं का लाभ जो है जनता को सीधा मिलेगा, और इसमें समय भी 2 से 2.5 साल का लगेगा। तो निश्चित रूप में नेताजी के कहने के पीछे एक ये सोच है कि ये जो योजनाओं का शिलान्यास रखा गया है इसका उद्घाटन 1.5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है। एक सवाल उठाया उन्होंने, कोई एक काम बताइए उनको नहीं, जिसे काम जनता याद रखे। जाहिर है कि आप जब ये 3 बड़े काम हैं, इन 3-4 बड़े कामों में इसका ये अभी पाइपलाइन में शुरू हो गया काम, अब इसको वक्त तो दीजिए आप। और वक्त देने के उनके कहने का मतलब यह है कि जो हम वक्त दे रहे हैं, जो तुमने टाइम लिया, उस टाइम के अंदर उस काम को हो जाना चाहिए। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या बात इतनी भर है जो हसन रूमी जी समझाना चाह रहे हैं? नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सवाल रिपीट कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है। सर हमने ये पूछा कि क्या बात इतनी भर है जो हमें हसन रूमी जी समझाना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं हसन साहब की पूरी बात सुन नहीं पाया था। हाँ, हसन रूमी जी ने कहा कि प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, हसन रूमी जी ने कहा कि बड़ी योजनाएं तो हाल में शुरू हुई हैं, कुछ महीने पहले शुरू हुई हैं, तो इतनी जल्दी पूरी होंगी नहीं, 2-2.5 साल लगेंगे उसको। तो हमने कहा कि क्या नेताजी ने जो नसीहतें दी वो निरर्थक हैं, उसके कोई मायने नहीं, ऐसे ही दे दी? तो नहीं, वो चाह रहे हैं कि काम में और गति आए। हम यही समझना चाह रहे हैं कि क्या बात इतनी भर है जो हसन रूमी जी समझा रहे हैं? जी, देखिए,
जो मैंने पहले कहा था जी नेताजी के बारे में, जो मैंने पहले बताया था, उसमें मैं एक चीज जोड़ना भूल गया था। जी जो पूंजी है समाजवादी पार्टी की, जो पूंजी खड़ी की गई है जी, वो नेताजी के द्वारा खड़ी की गई है। कोई भी इंसान अपनी पूंजी को और मजबूत होते देखना चाहता है, तो नेताजी में यह भी कसक है कि उनकी पूंजी और मजबूत हो, पार्टी और आगे बढ़े, उसके लिए जो जो तरीका उनके समझ में आता है वो अपनाते हैं। ठीक जी। दूसरी चीज, नेताजी कोई भी बात, मेरा अपना मानना है, वो निरर्थक नहीं करते हैं। उनके राजनीतिक मायने होते हैं, राजनीतिक अर्थ होता है उसका। वो नसीहत दें, डांटें या पुचकारें, सबका अपना कारण होता है। हो सकता है ये भाई साहब जो बोल रहे हैं सही कह रहे हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने होते हैं, ये मैं मानता हूँ। 2017 पर भी नेताजी की नजर है, उनको ये पता है कि हम क्या क्या करें कि 2017 में भी हमारी पार्टी सत्ता में आए। इसके लिए भी वो बेचैनी अंदर से महसूस करते होंगे। तो जब उनको लगता होगा कि हमें ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए, तो करते होंगे। आईपी सिंह जी, पूंजी तो उन्हीं की है ना। हाँ, पूंजी तो उन्हीं की बनाई हुई है। जी। आईपी सिंह जी, असित जी, तमाम बातें, तमाम विकास की बातें असित जी हो रही हैं। ठीक बात है, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखती है, लेकिन अनुपूरक बजट में अभी सरकार की स्वीकारोक्ति है। पटल पर सरकार ने ये स्वीकार किया अभी 4 दिन पहले, जो श्री मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाने से ठीक 2 दिन पहले सरकार ने स्वीकार किया कि 3637 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां अब जल उपलब्ध नहीं है, नल उपलब्ध नहीं है, बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 7,172 ऐसे विद्यालय हैं जहां शौचालय नहीं है। असित जी, चिंता इस बात की ये सरकार ने स्वीकार किया भी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 8 किलो की मेट्रो चलना जरूरी है? क्या यमुना एक्सप्रेसवे 2 साल में बनना जरूरी है या 5 साल में बन जाए? लेकिन जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों में शौचालय बनवाने चाहिए। जिन 3637 प्राइमरी स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात, जो अभी मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, ये कभी कभी एक दूसरे को साथ इसलिए देते रहे क्योंकि 10 वर्षों तक केंद्र में इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां खानदानी पार्टियां हैं, अपने खानदान, अपनी विरासत को बढ़ा रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे की चिंता करती हैं और आलोचना से समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की आलोचना से बचती है और कांग्रेस भी बचती है। इसलिए मुलायम सिंह जी की जो चिंताएं हैं वो जायज हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ट्रैक से उतर चुकी है। समय और वक्त बहुत कम बचा, इसलिए वापसी नामुमकिन है। यही चिंता श्री मुलायम सिंह जी की है। जहां तक मेट्रो का आप सवाल बार बार उठा रहे हैं, आप दूसरी बार ये बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आज जिस दिल्ली मेट्रो पर हम सब इतराते हैं, पूरा देश इतराता है, उसने भी जब परियोजना शुरू की थी, दिल्ली मेट्रो की परियोजना जब श्रीधरन जी ने शुरू की थी, तो पहली गाड़ी महज 19 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी और उसके फेरे लगाए गए थे। मुंबई में भी 19 किलोमीटर की ही पहले, हाँ, 4 डब्बों की मेट्रो गाड़ी दौड़ी थी, वो 4 डब्बों की मेट्रो, जिसे बाद में 6 डब्बों की गाड़ी बनाई गई, लेकिन 19 किलोमीटर से शुरुआत हुई थी, इसलिए उस पर हम बार बार सवाल आईपी सिंह जी से सवाल तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि जिस देश में ट्रेन पे चढ़ने के लिए आदमी मर जा रहा हो, उसका आम डब्बे में बैठने के लिए उसको जगह ना हो, उस देश में बुलेट ट्रेन आप चलाने की बात करते हैं, जिसकी 10,000 करोड़ में एक ट्रेन चल सकती है। आपके पास बजट ने इस देश के बाद 40,000 करोड़ रुपए से गंभीरता से ले लिया, जोड़ी जा सकती हो। नॉर्मल स्पीड की ट्रेनों को तो आप सिक्योरिटी दे नहीं पाते। जिस देश में 40,000 चुनावी मंचों पर दौड़ने वाली गाड़ी थी, उसके लिए 25 से 30 साल का समय चाहिए हो, जिस देश में नदियों को जोड़ने का। आप नदी जोड़ने जा रहे हैं, आपकी सरकार केंद्र में थी, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए थी।
कि- करते हैं, बताइए। बेईमानी किस करते पैसे हैं, से नेताजी की ऐसे नसीहत आप पर कर रहे हैं, सारे दोनों भाई दरअसल- मिलकर। दरअसल आप आपने अपनी बहस से ट्रैक पे हट गए हैं। उपहार के लिए हाँ, सरकार आपकी सरकार तो दिल्ली में वो आईना अपनी तरफ भी तो अब घुमा हाँ। करके देखिए कि आपकी सरकार जो 6 महीने से दोनों बैठी भाई है, मिल गए। वो क्या आईना कर रही जब है। देखो, हम आलोचना करने कोई से कहावत डरते है, नहीं पहले हैं। खुद देखो, हमारी फिर दिखाया सरकार और करो। समाजवादी पार्टी की सरकार की दोस्ती रही है राष्ट्र हित के मामले में, देश हित के मामले में, और सांप्रदायिक शक्तियों से जो लड़ने की बात आई है तो हमने लोकपाल बिल के लिए, हमने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है और 125 जगह दंगे होते हैं तो सबसे पहले हमने निकल करके विरोध किया। आपके अंदर तो साहस भी नहीं कि सांप्रदायिक दंगों का विरोध कर सके, आप तो उसके बल पर ही अपना कमल खिलाते हैं। तो अपनी सरकार की भी तो आप देखिए, उसकी भी तो चिंता व्यक्त करिए कि जो बड़े बड़े नारे देकर के आपके देश बारे में में आए थे, इंडिया टुडे मोदी ने बहुत सरकार अच्छा लेकर लिखा। के कहां पर कांग्रेस के बारे में कहां इंडिया पर टुडे ने इस खड़ी वीक है में आज आपकी लिखा, सरकार? और देश किसको के बड़े आईना दिखा वरिष्ठ रहे हैं आप? पत्रकार ने कौन से लिखा, देश को ये सामने? वो आपके कांग्रेस है अंदर जो तो- मर आपके गई है नेतृत्व में और तो मरने के मुलायम बाद सिंह जी जैसा दफन साहस हो नहीं चुकी है है। कि गलत तो गलत serious कहते दफन हैं। अगर गलत कांग्रेस तो गलत मुक्त कह देंगे भारत, तो मोदी ये जी भारतीय मंत्रिमंडल जनता से हटा पार्टी देंगे, की सोच मोदी है। जी संगठन से बाहर और कर आज देंगे। देश इतना भी कांग्रेस साहस मुक्त भारत भारतीय की जनता तरफ पार्टी के अग्रसर नेतृत्व में है। आज बचा नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है एक कि व्यक्ति की आप पार्टी आज बन के रह तक गई जिन भारतीय राज्यों जनता से पार्टी। गए, हमारी आज खानदानी तक पार्टी वापसी नहीं, कांग्रेस हुई। का 100 साल का 1967 इतिहास से है। लेकर आपकी तो आज तक केवल मोदी अब पार्टी माँ बन गई बेटी है। की पार्टी भाजपा बन का के नाम रह लोग गई भूल है। गए। लोग आप कहते हैं उनकी मोदी पैरोकारी सरकार, में लगे मोदी रहिए पार्टी लोग और कहने देश लगे। का सबसे कम आईक्यू का नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए कांग्रेस का। नहीं, आपकी पार्टी तो अब खानदानी भी IQ खत्म हो गई। मापने का कौन सा यंत्र आप लेके घूम रहे हैं, सर? एक भाजपा मिनट, जो एक थी मिनट। भाजपा खत्म हो गई आज सर, की तारीख में। सर, प्लीज। आपके शिक्षा मंत्री हैं शैलेंद्र जिनके पास जी, नकली डिग्री है, छोड़िए। आपकी शिक्षा मंत्री हैं जो आपकी शैलेंद्र स्मृति जी, उस पर ईरानी हम जी, बात ही नहीं उनका कर रहे अभी हैं तय ना। नहीं हो पाया कि बीकॉम है कि बीएससी है कि क्या है, बीए है। नहीं, आप देश के ICOM है, साथ वो कह मजाक चुके कर हैं, रहे ICOM अरे ICOM श्रीमती IQ सोनिया का क्या गांधी बात की करते हैं? शिक्षा बताइए, आपके पास एक प्रियंका की रक्षा मंत्री बताइए, है। राहुल आप की एक बताइए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिला राजीव करके गांधी की रक्षा बताइए, मंत्री श्रीमती बना रहे इंदिरा हैं। उस गांधी देश की का रक्षा बताइए। मंत्री बनाने के लिए अरे आपके पास उस आदमी नहीं कांग्रेस है। में हम दो उस ही पर चर्चा नहीं शिक्षित कर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उस खानदान के श्री वरुण गांधी और श्रीमती मेनका गांधी, ये तीन ही शिक्षित हुए। पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे अभी वरुण कि गांधी बूटा को सिंह किनारे जो लगा दिया गृह उन्होंने मंत्री डर थे वो करके। कितने आप लोग- पढ़े आप लोग- लिखे आप लोग थे, कहाँ- और किस बात को ऐसे बोल रहे हैं? दर्जनों मंत्री अरे कांग्रेस आप के अपने रहे हैं अपने ही जो बड़े कक्षा नेता को पांचवी खारिज कर पास देंगे ना रहे इन हैं। सब आप चर्चाओं में अपनी आके। चिंता आप करिए, इंदिरा जी को देश खारिज को कर किस रहे हैं, हालत में आपने जिन्हें पहुंचाया वाजपेयी है। जी ने दुर्गा का रूप कहा था, आप उन्हें खारिज कर रहे हैं। आप ऐसी सर हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे, प्लीज पंडित जवाहरलाल प्लीज नेहरू, प्लीज गांधी जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, ये पूरा का पूरा मुद्दा भटका दिया गया। और क्यों भटका दिया गया है हमें मालूम है। असली मुद्दे पर चर्चा न हो। दरअसल कांग्रेस को यह बात बड़ी चुभ जाती है कि समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है, उसकी सरकार की चर्चा हो रही है। नेताजी ने खुद विफलता पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस को ये बात चुभेगी, चुभने की वजह बहुत साफ है। लेकिन सर प्लीज प्लीज इस पर अब हम बहुत चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सहयोगी लखनऊ में एक वरिष्ठ सहयोगी है हमारे स्नेह मधुर जी वहां मौजूद थे जहां नेताजी ये सारी बातें बोल रहे थे। स्नेह मधुर उस वक्त मौजूद थे और उनकी तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी और उन्होंने जो बातें वहां बताई हैं, पूरी बहस के दौरान हमने क्या समझा ये छोड़ दीजिए, हमारे समझने का कोई मतलब नहीं है। आपने पूरी बहस को किस नजरिए से देखा और क्या समझ पाए आखिर में, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन स्नेह मधुर वहां मौजूद थे जहां नेताजी मंच पर यह भाषण दे रहे थे, वहां लोगों से उनकी बातचीत चल रही थी और उन्होंने दो बातें बड़ी स्पष्ट की। एक, वो इस बयान के जरिए आम आदमी के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं जो आम आदमी अविकास की वजह से त्रस्त है। जो आम आदमी देख रहा है कि ये सरकार बहुत तेजी से कुछ काम नहीं कर पा रही है, विकास के बहुत काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी दुख दर्द के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान के जरिए कि मैं तो आप लोगों के साथ हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वही मेरी जुबान है, आप जो सोचते हैं वही मैं भी सोचता हूं, तो मैं आपके बीच का हूं। एक तो ये मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात, जो संगठन की बात उन्होंने की, मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करके कहा कि तुम मुझे हटा सकते हो, नहीं हटा सकते, किसी भी मंत्री को हटा सकते हो, मुझे नहीं हटा सकते क्योंकि मुझे संगठन ने चुना है और संगठन सरकार से बड़ा है। इसके जरिए वो पार्टी के उन तमाम लोगों के साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ना किसी वजह से सरकार से या नेतृत्व से नाखुश हैं, और एक तीर से दोनों निशाने साधे हैं नेताजी। ये इतनी बात कम से कम हम जरूर समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मोहम्मद हसन रूमी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आईपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और
नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार। अगर दो राय नहीं है, ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही, कब होगी योजना पूरी? ये बताएं, मंत्री बैठे हैं और मंत्री तो समझदार बैठे हैं।